हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मैंग चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सौर मंडल से ही जुड़ी बातें और सौर मंडल के उस चीज़ को पढ़ने चल रहे हैं जिन्हें हम चंद्रमा कहते हैं। और यही चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो हम कैसे पढ़ें कि जिससे हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, तो पढ़ने का आज हम क्रम बताएंगे। आप अगर इस तरह पढ़ते हो तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर पढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो आइए चंद्रमा से जुड़ी बातों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे हम मून कहते हैं। ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट 28 सेकंड में पहुंचता है। यहां तक बातें क्लियर। नेक्स्ट बात, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा मूव करता है, आप जानते हो। और ये जब मूव करता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में इसे 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। कहने का मतलब ये जो समय लगता है, चंद्रमा जब पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है तो उसे 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड लगते हैं और इसे हम नक्षत्र मास कहते हैं। नक्षत्र मास कहते हैं। इसे इंग्लिश में सिडरल मंथ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि ये चंद्रमा जब अपनी ही दूरी पर अपना ही एक चक्कर पूरा करता है तब उसे 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। कहने का मतलब चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में भी इसे इतना ही समय लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही कारण है कि हम चंद्रमा का केवल आधा ही भाग देख पाते हैं। आधा भाग देख पाते हैं। बातें समझ में आई? नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आइए चंद्रमा से कुछ जुड़ी बातों को और जानते हैं। लेकिन चंद्रमा सूर्य के संदर्भ में अगर बात करें, हम सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा एक चक्कर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 3 सेकंड लगते हैं। बातें समझ में आ गई। और इसे हम साइनोडिक मास के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? नोडिक मास कहते हैं। यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है, आगे आइए देखते हैं इससे जुड़ी और बातें। जो चंद्रमा का द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81% है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको याद रखें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। कितना है? 1/6 है। कहने का मतलब अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 kg है तो उसे चंद्रमा पर ले जाने में 60/6 करेंगे तो 6×60 10 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम का हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर वह 60 किलो का है तो चंद्रमा पर जाने पर वह 10 किलो का हो जाएगा। बातें समझ में आई? ठीक है, आगे आइए देखते हैं इससे कुछ और जुड़े क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। बातें समझ में आई? ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आइए आगे बातों को और समझते हैं। नेक्स्ट आगे बात यह है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा का जो प्लान वेग है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। कहने का मतलब जो चंद्रमा का प्लान वेग है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। कहने का मतलब ये हुआ तात्पर्य कि अगर हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर खड़े होके किसी वस्तु को अगर 2.38 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दें तो वह प्लान कर जाएगी, चंद्रमा पर पुनः वापस नहीं आएगी। तो आप जानते हैं, उससे भली बात होंगे कि पृथ्वी का जो प्लान वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। कहने का मतलब अगर इतने वेग से किसी पिंड को हम पृथ्वी से फेंक देते हैं तो वह पृथ्वी पर वह पिंड पुनः वापस नहीं आएगा, प्लान कर जाएगा। आइए, बातें समझ में आई? आइए और कुछ बातें इससे जानते हैं। चंद्रमा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात यह है कि चंद्रमा पर 14 सागर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 14 सागर। लेकिन जो सबसे बड़ा सागर है वो मेयर इब्रियन है। मेयर इब्रियन सबसे बड़ा चंद्रमा का सागर है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद्रमा पर नेक्स्ट, चंद्रमा पर धूल को शांत सागर कहते हैं। शांत सागर के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आप याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट बातें ये हैं कि सुपर मून के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून की घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक आता है तो इस घटना को हम सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को हम सुपर मून कहते हैं या पेरजी फुल मून भी कहते हैं, या पेरजी फुल मून भी कहते हैं। पेरजी फुल मून के नाम से भी जानते हैं। और जब चंद्रमा सबसे करीब होता है तो चंद्रमा उस दिन 14% अपने से बड़ा दिखाई देता है
और अपने से 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। आप इस बात को आप याद रखिएगा, सुपर मून के समय चंद्रमा अपने भाग से 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट आइए इससे कुछ जुड़े बातों को और जानते हैं। ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून की घटना तब होती है जब एक महीने में 2 पूर्णिमा आते हैं और 2 पूर्णिमा जो आते हैं उनके 31 दिन का इनके बीच का जो अंतर हो वो 31 दिन से कम होना चाहिए और लास्ट का पूर्णिमा सुपर मून कहलाता है। जो महीने का लास्ट का पूर्णिमा होता है, 2 पूर्णिमा पड़ता हो और 2 पूर्णिमा में जो लास्ट के महीने का पूर्णिमा होता है, 31 तारीख का जो पूर्णिमा होता है या 31 दिन पर जो पूर्णिमा पड़ता है उसे ब्लू मून कहते हैं। बातें समझ में आई? कहने का मतलब एक महीने में अगर 2 पूर्णिमा पड़ता है और लास्ट पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं और यह घटना 2012 में देखने को मिली थी। यह घटना 2012 में आपको देखने को मिली थी। आइए कुछ इससे जुड़ी बातें और जान लेते हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी बातें कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। बातें ये हैं कि चंद्रमा का जो सुबह का तापमान होता है, वो -58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात का जो तापमान होता है वो -243 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन वहीं दोपहर का जो टेम्परेचर होता है वो 214 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप इस बात को ज़रूर याद रखें क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और चंद्रमा की जो चट्टानों में पाए जाते हो टाइटेनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। टाइटेनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वहाँ की चट्टानों में। नेक्स्ट इससे कुछ जुड़ी बातें और हैं कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लीबनिट्ज़ पर्वत है। कौन सा है? लीबनिट्ज़ पर्वत है। ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है और इससे जुड़े चंद्रमा से जुड़े जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बनने की जिनकी संभावना है इनके बारे में आज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और कमेंट और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।